नमस्कार, मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। इंदौर में हुई भयानक घटना ने पूरे देश का दिल दहला के रख दिया है। पीने के गंदे पानी से 8 लोगों की मौत हो चुकी है और एक और वीडियो अब सामने आया है जिसमें पार्षद और स्थानीय लोग खुद टंकियों को साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। उन टंकियों में से कीचड़ निकल रहा है, गाद निकल रहा है। हमारे साथ में पार्षद राजू भदौरिया हैं, उनसे बात करते हैं कि ये सब इंदौर में आखिर हो क्या रहा है। राजू जी, आपका अमर उजाला में स्वागत है। आपका एक वीडियो सामने आया है जिसमें आप पानी की टंकियाँ साफ करते हुए अपने रहवासियों के साथ में दिख रहे हैं। तो ये आप लोगों को खुद क्यों टंकियाँ साफ करना पड़ रही है पीने के पानी की? क्या नगर निगम इसमें आपकी बात नहीं सुन रहा है या समय समय पे साफ करने में लापरवाही क्या है? ये क्या होता है दोस्त, निगम के जिनको टेंडर दिया, ठेका दिया, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक से प्रभावित हैं। वो लोग सोचते हैं अलाटली बलाटली, जैसे भी समय निकल जाए उस समय को निकला हम जाती है, आगजू पे हो जाती है। पे हो जाती है। ये सच्चाई है। जब मैं पार्षद नहीं था उसके पहले मैंने सुना था सुभाष नगर चौराहे पे डूब के मर गया था। बदबू आई तब पता चला कि जब तक लोग पानी पीते रहे उसी लाश का पानी पीते रहे, ऐसी स्थिति थी। तो उस चीज़ को मेरे दिमाग में, जहन में थी। जब मैंने सोचा कि मैं पार्षद बनाऊं तो मेरे को इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब मैंने पहली बार मेरे वार्ड में जब पार्षद बना, उसके बाद मेरे को समझ में आया गांधी जयंती के समय हमको स्वच्छता करनी, तो मैंने क्या करना चाहिए। तो मैंने सबसे अच्छा काम करे, जिस चीज़ पे सबको भरोसा होता है, जनता आंख बंद करके नर्मदा की टंकी का पानी पीते हैं और नर्मदा पे भरोसा करते हैं कि साफ पानी आएगा। अच्छा जी। जब मैं टंकी में उतरा, देखा तो वहाँ पर कम से कम 2 से 3 डंपर गाद, 2 से 3 डंपर गाद निकली उसमें कम से कम, और कई कबूतर, कई चूहे मरे हुए पड़े, कई मेंढक। एक्चुअल क्या होता है, ऊपर जो टंकी के अंदर एक छेद होता है एयर पासिंग के लिए, उसमें किसी को ढक्कन लगाने की उसकी जरूरत नहीं होती, उसको ध्यान देना पड़ता है। हमारी जिम्मेदारी कि हर 3 महीने में हम, मतलब ये तो कई सालों से साफ नहीं हुई? सालों से नहीं हुई, मतलब 10-12 साल से नहीं हुई। तो आपके इसके पहले पार्षद कौन था वहाँ? हमारे वहाँ पहले पार्षद रहे हैं, हमारी बुआ शकुंतला गुजर रही हैं, चंदू सिंधे जी खुद रहे हैं, राजेंद्र राठौर जी खुद रहे हैं। नगर निगम जो है समय समय पर नहीं करवा पाता, पार्षद कोई भी हो, पर वो टेंडर देने वाले लोग सीधी बात है, जनप्रतिनिधि जनता ने चुना है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप जनता को दें। पार्षद की जिम्मेदारी है कि कहाँ क्या गलत हो रहा है उसको अवगत कराना निगम को जरूरत है, फिर निगम उसको काम करेगी। मतलब जरा सी आपसे भूल हुई, चूक हुई तो ये गड़बड़ होती है। ये मेन जिम्मेदार इसमें पार्षद, विधायक और जो भी उसके जवाबदार नगरीय प्रशासन मंत्री, ये लोग हैं। क्योंकि इन लोगों की जिम्मेदारी है। आपका काम क्या हो रहा है, आप समीक्षा बैठक करो। आप चुनाव जीतने के बाद में आप कितनी बार वार्ड में जाते हो, मेरा मतलब सांसद की और महापौर और विधायक की जिम्मेदारी होती है। पार्षद तो अपना काम करता है लेकिन वो मजबूर होता है, उसकी एक लिमिट है। लेकिन विधायक सरकार का हिस्सा है, सांसद उससे बड़ी सरकार का हिस्सा है, महापौर खुद मालिक है। इनकी जिम्मेदारी है कि हर वार्ड में समीक्षा बैठक करें, लोगों से बात करें, वहाँ के जनप्रतिनिधि को बुलाएं, वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, किसी का भी हो। आपको जनता ने वोट दिया है, वैचारिक लड़ाई है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हमको काम करने की ज़रूरत है, लोगों को भरोसे मिलेंगे तब पता चलेगा। एक प्रश्न मैं ये पूछना चाहूँगा कि लगातार गंदे पानी की समस्याएं शहर में अलग अलग जगह से बताई जा रही हैं, लोग फोटो डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं। तो ये नर्मदा लाइन, सीवरेज लाइन, ये सब सिस्टम है क्या खामियां दिखती हैं आपको जिसके कारण ये गंदा पानी आ रहा है? इसका मुख्य कारण एक चीज़ बताता हूँ मैं। क्या होता है कि हमारे जितने भी कंटिन्यू सरकार चलती है, जितने हमारे रहवासी हैं, उनकी भी गलतियाँ हैं कि उन्होंने जो बैकलाइन ड्रेनेज की है उस पर कब्जा कर लिया। बैकलाइन को सफाई, ऐसी स्थिति, मैं मेरे वार्ड की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे के वार्ड की तो क्या हालत होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मेरे वार्ड में सक्रिय होने की बात बता रहा हूँ कि मेरे वार्ड में बैकलाइनों पर कब्जा है लोगों का। कब्जा होने के बाद जब उस पर स्वीपर घुस ही नहीं सकता, सफाई नहीं कर सकता, बच्चा कुचा जूठन डलती तो हो जाता है। इस कारण क्या हो रहा है कि लोगों ने ड्रेनेज लाइन को पीछे की जगह आगे डलवा दिया। अब नर्मदा भी आगे है, ड्रेनेज भी 5 फीट की दूरी पर आ गई। जब भी नर्मदा चलती है उसमें प्रेशर बनता है, उस प्रेशर से जॉइंट के एयर क्रैक खुल जाते हैं। एयर क्रैक खुलने के बाद में जब नर्मदा बंद होती है तो उसी प्रेशर से वापस से खींचती है। चूँकि पहले नर्मदा लाइन बैक में थी, ड्रेनेज लाइन बैक में थी, अब ड्रेनेज लाइन हमारी नर्मदा के जस्ट पास है, पास में ही है। मतलब मुश्किल से 5 फीट की दूरी होती है, 7 फीट 10 फीट। इस बीच में जब ड्रेनेज फुल होती है, चौक हो जाती है किसी कारण से, तो वो ड्रेनेज का सिपेजिंग होता है। सिपेजिंग मतलब पानी का अंदर हिस्सा होता है। नर्मदा की जब बंद होती है तो उस प्रेशर से उसको वापस से खींचते, तो वो गंदा ड्रेनेज युक्त पानी उस नर्मदा की लाइन में घुस जाता है। अच्छा, वो अंदर पानी गंदा खींच लेती है और फिर वो मिलके बाद में अब वही जब वापस से दूसरे दिन जब हम खोलते हैं तो पाइप में भरा हुआ पानी पहले 10 मिनट वो गंदा पानी चलता है। ये एक टेक्निकल चीज़ है, इसको सीखने की ज़रूरत है। हमारा इंदौर शहर 35 से 40 साल पुराना बसा है। हर जगह एयर क्रैक्स हो चुके हैं, चाहे वो ड्रेनेज लाइन हो चाहे नर्मदा लाइन हो, सब जगह समस्या चलती है।
नर्मदा लाइन चालू बंद होती है तब एयर प्रेशर बनता है, और इस बीच में जहाँ जहाँ सीमेंट से जुड़े हुए क्रैक खुल जाते हैं, पानी बाहर आ जाता है और वो सीपेजिंग का पानी नर्मदा खींच के अपने उसमें ले लेती है। में बात हुई होगी, करते होंगे, हल क्या है और आगे भविष्य में करना क्या पड़ेगा? मैं इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। पुराने लोग समय के जो इंजीनियर थे वो बेवकूफ़ नहीं थे। वो कभी भी ड्रेनेज लाइन जब डालते थे, मकान जब कॉलोनी बसाते थे, तो ड्रेनेज का सिस्टम बैक कम से कम छोटे से छोटा प्लाट 20 बाय 30 12 होता था। 30 फीट के डिस्टेंस होने के कारण ड्रेनेज लाइन बैक लाइन में है, नर्मदा लाइन फ्रंट में, और उसके आगे स्ट्रीट लाइट होती थी। इससे कभी भी सीपेजिंग हो, कुछ भी हो, इतनी बड़ी सीपेजिंग नहीं होती कि 30 फीट को क्रॉस कर जाए, वो आपस में मिल जाए। ये बहुत बड़ा कारण है। लेकिन चूंकि लोगों ने, नेताओं के जो पुराने कंटिन्यू सरकार चली आ रही है, नंदानगर में आप चले जाओ, मैं रमेश बंदला विधायक जी के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, केला जी के विधायक सभा की आपने देख ही लिया। हर क्षेत्र में पुराने पार्षद, पुराने विधायक हैं, ये लोगों ने अपने लोगों को वोट बैंक के चक्कर में समझाया नहीं कि बैकलाइन को पे कब्जा ना करो। बैकलाइन पे कब्जा हुआ, उसके कारण हमको फ्रंट लाइन में ड्रेनेज लाइन डालना पड़ी, और ड्रेनेज लाइन डालने के पास में 5-5 फीट की दूरी पे आ गई है। जो सीपेजिंग हो वो नर्मदा लाइन में आता है, उससे गंदा पानी चलता है। तो फ्रंट लाइन में भी अगर रोड के एक इस तरफ या दूसरी तरफ कर लिया जाए तो भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाए, पर इतना स्पेस नहीं है पतली गलियों में। नहीं है, पतली गलियाँ 10 फीट की गलियाँ होती हैं, और दोनों साइड कनेक्शन देना है आपको। कनेक्शन गली के मुंह दोनों साइड है। तो फिर भविष्य में इसका हल क्या है, कैसे इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है, बैक लाइन जितनी भी हैं उन बैक लाइन को मेन बचा के रखें, बना के रखें। उन बैक लाइनों को ड्रेनेज लाइन पर अगर नहीं टेंडर करना है तो मेन पावर से काम कराएं, पुराने पाइपों को ध्वस्त करके उसी बैक लाइन को जिंदा किया जाए, जिससे आम आदमी का 20 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा भी बचेगा, प्लस बैक थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी ठेकेदार को, समय लगेगा, लेकिन काम दुरुस्त होगा, व्यवस्थित होगा। और जैसे हम गाद निकालते हैं, हमने गाद निकाली, फ्रंट लाइन में ड्रेनेज लाइन की गाद निकाली और रोड पे पटक दी, आदमी की स्वच्छता भी खराब होती है। भगवान की पूजा करते हो, गंदगी सामने पड़ी है। पुराने इंदौर में बैकलाइन में ही होता था, पूरा बैकलाइन होता था। नंदानगर की 10-10 फीट की बैकलाइन है। नंदानगर, क्लर्क कॉलोनी, बजरंग नगर जैसे एरिया में जहां मंत्री जी, विधायक जी दोनों मजबूत लोग रहते हैं, इनके क्षेत्र में लोग पिछले 3 से 4 साल से गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं, लेकिन उनके आपसी संबंध या उसके कारण उनका विरोध नहीं कर पा रहे हैं, उनके खिलाफ जा नहीं पा रहे हैं। अच्छा, एक बात सामने आ रही है, कल बड़े जो हादसा हुआ है उसके बाद में कि 8 मौतें हुई हैं अभी तक, जो मीडिया में सब जगह आ रहा है, लेकिन पुष्टि स्वास्थ्य विभाग नहीं कर रहा है किसी भी आंकड़े की। स्वास्थ्य विभाग ने तो अभी तक 3 आंकड़ों की भी पुष्टि नहीं करी है ठीक से। तो ये सब को किस तरह से देखते हैं आप? ये टोटल राजनीतिक दबाव है। इसमें मंत्री जी की छवि नहीं खराब हो जाए, सरकार की छवि नहीं खराब हो जाए, महापौर की छवि नहीं खराब हो जाए। वास्तव में मैं तो मानता हूँ महापौर तो अभी 3 साल से हैं। महापौर से ज़्यादा गलती पुराने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश वर्गीय जी की है, और कैलाश वर्गीय से ज़्यादा गलती है मुख्यमंत्री जी की, जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं। आप तीनों मजबूत नेता यहाँ पे हो। कैलाश वर्गीय जी अपने आप में बहुत बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री जी भी अपने आप में प्रभारी मंत्री हैं। आप हर दूसरे दिन इंदौर शहर में लेते हो, कभी इंदौर की जनता से समीक्षा बैठक करी, उनकी मूलभूत सुविधाओं पे बात करी, वहाँ के युवाओं के रोजगार के लिए बात करी, वहाँ पे इंडस्ट्री लगाने की बात करी? नहीं करी। सिर्फ स्वागत, सम्मान और पैसा बटोरने का काम। सीधे जो भी मुख्यमंत्री बनता है वो इंदौर शहर से लगाव रखता है। ये माया नगरी है, माया के चक्कर में सब यहाँ राउंड मारते हैं, जबकि वास्तविकता जरूरत है इंदौर शहर में देश में नंबर 1 है। अच्छा, इसका हल क्या है? आपने कहा कि जनता से बात नहीं की जा रही है। वहाँ भागीरथपुरा में लोगों ने बताया कि हम तो अधिकारियों के पास जा रहे हैं, लिखित में दे रहे हैं, 1-1 साल से बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी सुन नहीं रहे। तो अब हम करें क्या हल है? फिर जनता क्या है, सड़कों पे उतरे क्या? मेरे वहाँ की, मैंने नर्मदा लाइन की गंदे पानी की शिकायतें जो आती हैं उसको लेके 5 फाइल रविदास नगर, सुंदर नगर, AM, BM, DM, AL और हमारा क्या बोलते हैं हीरा नगर, इन सब की फाइलें पिछले मार्च से दे रखी हैं। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर जनता जनप्रतिनिधि तक जा रही है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई वो सड़क पे उतरना है, आंदोलन करना है, जो भी करना है, पर काम करवाना चाहिए। अच्छा, अभी जनता ये चल रहा है कि अधिकारियों की, मंत्री जी की, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, ये नहीं सुन रहे हैं। आपको क्या लगता है, सच है कि मंत्री जी बोल रहे हैं और अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? कमिश्नर साहब खुद बोलते हैं पैसे ही नहीं है, कहाँ से लाऊं? ये कमिश्नर साहब के शब्द हैं, नगर निगम कमिश्नर के, पिछले वाले भी और आज वाले भी। एक शिवम वर्मा जी कमिश्नर साहब थे जिन्होंने पहली बार किसी को पैसे को जितना था उतना दिया, लेकिन ये कमिश्नर साहब तो स्पष्ट बोलते मेरे पास पैसे ही नहीं है। पेपर में छपवा दिया, ब्लॉक अगर लगाना है तो आपको जनसहयोग से लगाना पड़ेंगे। तो नगर निगम सिद्ध अपने आप ही सिद्ध कर रहे हैं कि आप लोग कि आपके पास पैसा नहीं, सरकार के पास फंडिंग नहीं है, जबकि चुंगी क्षतिपूर्ति का पैसा इंदौर शहर के लिए पर महीने 45 करोड़ से टैक्स इंदौर की जनता देती है, और इंदौर की जनता आज पानी के लिए मर रही है।
टैक्स के साथ साथ चुंगी क्षतिपूर्ति, हाँ वो तो एक अलग उसका बजट है, अलग बजट बहुत बड़ा। है जो 45 करोड़ रुपए पर मंथ है, मतलब 650 करोड़ रुपए सालाना, उसमें से मात्र 25 करोड़ रुपए इस बार मुख्यमंत्री साहब ने पास किए। तो कुल मिला के जो बात चल रही है कि मंत्री की, विधायकों की, महापौर की, अधिकारी नहीं सुनते और अधिकारियों की गलती है, आप मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सब ढोला जा रहा है? टोटल एक दूसरे पर ढोला जा रहा है। टोटल एक योजना को चलाने के चक्कर में लाडली बहना, उस योजना के चक्कर में कई लोगों की पेंशन बंद है, कई विधवा पेंशन बंद है, कई विकलांग पेंशन बंद हो रही है। 40 योजना ठप कर दी हैं, सिर्फ एक लाडली बहना सरकार बनाने के चक्कर में लाडली बहना को चालू रखें, जिसके कारण पूरा इंदौर का विकास ठप पड़ा है। इंदौर ही नहीं, समूचे मध्य प्रदेश का, और जहाँ जहाँ ये योजना चल रही है उस प्रदेश का भी, उस शहर का भी यही हाल होगा। सब तरफ से पैसा रुक गया है विकास कार्यों का। बिल्कुल यही सच्चाई है, और इस पे हमको बैठना पड़ेगा। और राजनीति वैचारिक है, व्यक्तिगत नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि लोगों, जब तक आप इंदौर शहर के प्रबुद्ध लोग, बड़े बड़े संस्थान के लोग, बड़े बड़े एनजीओ चलाने वाले लोग, सामाजिक लोग, पुराने रिटायर्ड आईजी, डीआईजी, एसपी, कलेक्टर, जो पुराने बैठे, जिनको इंदौर के बारे में पता है, उनको लेके साल में 6 महीने की समीक्षा करो कि हम डेवलपमेंट कैसे करें, इंदौर को विकसित कैसे करें। आज इंदौर की जो कॉलोनी बाईपास से ज़्यादा बसा दिया गया है, आपको पानी पिलाने को 85 वार्ड में नहीं है, आप बाईपास के आगे तक कॉलोनी ले गए। बोरिंग का पानी सूख चुका है, नर्मदा भी बहुत जगह नहीं है। कहाँ से लाओगे पानी? इंदौर को ज़रूरत है हाई राइज बसाने की ज़रूरत है, इंदौर को सकोड़ने की ज़रूरत है, फैलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकते, उनको व्यवस्थाएं नहीं दे सकते, मूलभूत सुविधाओं की सुविधा नहीं करा सकते, तो फैला क्यों रहो? इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनी क्यों कटा रहे हो इंदौर के बाहर? 25 किलोमीटर इंदौर दूर तक कॉलोनी कट चुकी है, सावेर टच हो चुका है, मऊ उज्जैन टच होने वाला है, अपना क्या बोलते हैं, हमारा देवास टच होने वाला है, उज्जैन पीतमपुर ये टच होने वाले हैं। क्यों फैला रहे हो इंदौर को? इसको हाई राइज में बदलो, जिससे हम सुविधा दे सकें, ड्रेनेज के पानी की व्यवस्था दे सकें, पानी दे सकें, फायर ब्रिगेड को बढ़ाएं, उसको तरक्की, जिससे कि हाई राइज बिल्डिंग हो, हमारा इंदौर नया डेवलप हो। राजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमर उजाला से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के पार्षद राजू भदौरिया, जिन्होंने न सिर्फ इंदौर में ड्रेनेज, सीवरेज और कल जो हुआ हादसा है उसके ऊपर बात की, बल्कि ये बताया सिस्टमेटिक अप्रोच क्या होती है। जनता से संवाद ज़रूरी है, जनता से संवाद होगा तो कहीं ना कहीं वो मुद्दे सुलझेंगे, लेकिन अब जनता पे सिर्फ आदेश थोपे जा रहे हैं। अगर इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहे तो ये इंदौर खूबसूरत होने की जगह बिगड़ता जाएगा, तो सभी को विचार करना पड़ेगा। मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।